तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मोकिन होता है वो लिंग फैंग से बोलता है कि तुमने ये जो स्वॉर्ड खरीदी है ये तुम्हारे किसी भी काम की नहीं होने वाली। और मोकिन की इस बात को सुनकर जो लिंग फैंग होता है वो गुस्से में मोकिन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने। और इतना बोलकर वो जैसे ही उस स्वॉर्ड को खींचता है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। ये मिंग आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा छोटी क्यों है। और लिंग फैंग की इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है वो उसे बताती है कि ये जो स्वॉर्ड है वो वोमेन के लिए बनाई गई है, इसीलिए ये छोटी है। जो सुनकर लिंग फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए येमिंग से बोलता है कि जब ये वोमेन की स्वॉर्ड थी तो फिर ये तुमने मुझे सेल क्यों की। और लिंग फैंग की इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें इसे खरीदने के लिए नहीं बोला था, तुमने खुद ने ही इसको खरीदा है। और अब इस बात को सुनकर जो जैंग भाई और ही डाओ होते हैं वे दोनों बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि सच में लिंग फैंग तो बहुत ही बड़ा स्टूपिड है, उसे इतना भी समझ में नहीं आया कि ये वोमेन की स्वॉर्ड है या मैन की। और वे लोग ये सब बोल के हंस ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम ये मिंग को देखते हैं जो कि एक बीच टैग को निकालते हुए उन लोगों से बोलती है कि ये इस ऑक्शन का लास्ट आइटम होने वाला है, जो कि एक बीस्ट टैग है। और ये बीस्ट टैग किस बीस्ट का है इस बारे में हम भी नहीं जानते, लेकिन इसे देखने से ऐसा पता लगता है कि ये किसी पावरफुल बीस्ट का ही एग होगा। इसीलिए इस बीस्ट एग की जो बैट है वो 10 मिलियन ब्राइट आयरन से शुरू होगी। और अब उस बीस्ट एग को वहाँ पर देखकर जो लेनियो होता है वो थोड़ा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये आ ही गया। और अब उस बीस्ट टैग को देखकर जो मुकिन होता है वो बोलता है कि ये बीस्ट टैग नाइट किंग सिटी ने बताया था कि ये काफ़ी पावरफुल बीस्ट का है, तो चलो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है और ये सच में किसी पावरफुल बीस्ट का है या नहीं। और इतना बोलकर जो मुकिन होता है वो उस बीस्ट टैग के अंदर देखने के लिए अपने माइंड से एनर्जी को भेजने लगता है और उसी के साथ वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस बीस्ट टैग के अंदर देखने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उन सभी की एनर्जी उस बीस्ट टैग की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी जो नाइट किंग सिटी का एल्डर होता है वो वहाँ पर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से ही इस बीस्ट टैग के अंदर देख लोगे, तुम ये सब अपने सपने में ही सोचना। और इतना बोलकर वो वहाँ पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस बीस्ट टैग के पास जो वो एनर्जी जा रही होती है वो रास्ते में ही रुक जाती है। और अब उस बीस्ट टैग के अंदर ना देखने के कारण जो मुकिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसके आसपास में किसी फॉर्मेशन को बनाया हुआ होगा, आखिर इस बीस्ट टैग के अंदर ऐसा क्या है जो ये लोग इसे इतना सेफली रखे हुए हैं। और मोकिन को ऐसे सोचता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए मोकिन से बोलता है कि ब्रदर मोकिन क्या हुआ, क्या आपको इसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज मिली है जो आप इतना सोच रहे हो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो मोकिन होता है वो उसको बताता है कि ब्रदर लिन में इसके अंदर देखना तो चाह रहा था, लेकिन एक फोर्स ने मुझे उसे देखने नहीं दिया, तो आप बताओ क्या आप इस बेस्ट टैग को खरीदने में इंटरेस्टेड हो। और मोकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि वैसे तो मैं इस बेस्ट टैग को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ब्रदर मोकिन इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हुए तो मैं इसे उनसे ले पाऊंगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मुकिन होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो, मैं इसके अंदर तो देख ही नहीं पाया कि इसके अंदर क्या चीज़ है, इसीलिए मैं इसे खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, मैं इस पे बैट नहीं लगाने वाला। और मुकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए मुकिन से बोलता है कि ब्रदर मुकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो येमिंग पर आ जाता है, जो कि उन लोगों से बोलती है कि चलो तो अब ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं। और इस बीच टैग की जो पहली बेड है वो 10 मिलियन ब्राइट आयरन से स्टार्ट होगी, तो चलो अब आप बैट लगाना स्टार्ट करो। और अब 10 मिलियन ब्राइट आयरन का नाम सुनकर वहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि ये इस बीच टैग को 10 मिलियन ब्राइट आयरन में बेच रहे हैं, लेकिन इसने हमें ये तो बताया ही नहीं कि ये बीच टैग किसका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई भी रेयर बीस्ट नहीं होने वाला, ये बीच टैग फेक है, तो इसीलिए हमें इसके ऊपर अपनी बैट को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 10 मिलियन ब्राइट आयरन बहुत ही ज़्यादा रकम होती है। और वे लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिंग फैंग होता है वो सीधे 11 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देता है। और लिंग फैंग को 11 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगाता हुआ देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि ये फिर से शुरू हो गया, सच में ये तो ये मिंग के पीछे पागल है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि देखना, इस लिंग फैंग के कारण जो लिंगटियान होल है उसे एक दिन बहुत ही बड़ी डिजास्टर से गुजरना होगा, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल पागल है। और वे लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता कि इस बीस्ट टैग के अंदर कौन सा बीस्ट है, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बोला था कि मुझे इस बीस्ट टैग को हर हाल में खरीद कर लेके जाना है, तो इसीलिए मुझे इस बीस्ट टैग को खरीदना ही होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि कोई भी 11 मिलियन ब्राइट आयरन से ऊपर बैट को नहीं बढ़ाता, जिसे देखकर जो एमिंग होती है वो भी थोड़ी सैड हो जाती है। वो सैड होते हुए अपने मन में सोचती है कि कोई भी प्राइस को आगे नहीं बढ़ा रहा, लगता है कि इस बीच टैग के कारण हम लोग बहुत ही बड़े लॉस से गुजरने वाले हैं। और वो येमिंग अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो सीधे 50 मिलियन की बैट लगा देता है, जिसे देखकर लिंग फैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो 60 मिलियन की बैट को लगाते हुए अपने मन में सोचता है
अब इस गेम में बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाला है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने अमीर हो, क्योंकि तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो लेकिन तुम मुझे फाइनेंशियल में पावर में कभी भी नहीं हरा पाओगे। तो चलो देखते हैं कि आज यहाँ पर कौन जीतता है। और लिंग फैंग ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो 70 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देता है। और अब लिनियो को 70 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगाता हुआ देखकर जो मोकिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो, आप तो काफ़ी ऊंची बैट लगा रहे हो, क्या आपने इस बीच टैग के अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ को देखा है? और मोकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मैं इस बैट के ऊपर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इसके ऊपर ऊंची बोली लगा रहा हूँ। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो मोकिन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ब्रदर लिनियो, आप सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। और अब लिनियो को 70 मिलियन की बैट लगाता हुआ देखकर जो मोकिन होता है वो बैट को आगे बढ़ाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जो लिनियो होता है वो खुद ही 80 मिलियन की बैट को लगा देता है। और अब लिनियो को खुद से ही उसकी बैट को बढ़ाता हुआ देखकर जो वहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं वो लिनियो पर हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि ये बंदा तो सच में पागल है, आखिर कोई अपनी बैट को ही कैसे बढ़ा सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लिंग फैंग को नीचा दिखाना चाहता है, इसीलिए इसने लिंग फैंग के बैट को बढ़ाने से पहले खुद ही बैट को बढ़ा दिया। और अब हम लिंग फैंग को देखते हैं जिसे कि लिनियो की हरकत के कारण बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो गुस्से में बैट को बढ़ाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो खुद दोबारा से खुद की बैट को बढ़ाकर 90 मिलियन कर देता है और उसी के साथ वो दोबारा से उसे 100 मिलियन कर देता है। और लिनियो को खुद की ऐसे बैट बढ़ाता हुआ देखकर जो मु येमिंग होती है वो भी थोड़ी परेशान हो जाती है और वो परेशान होते हुए लिनियो से बोलती है कि सर, आपको अपनी बैट को इसी तरह से बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्लीज दूसरों को भी बैट लगाने का मौका दीजिए। और ये मिंग कितना बोलती है, हम देखते हैं कि जो लिंग फैंग होता है वो सीधे 110 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट को लगा देता है। और अब इसी तरह से उन दोनों में बैट लगना शुरू हो जाती है और जो लिनियो होता है वो उसे 150 मिलियन कर देता है, तभी जो लिंग फैंग होता है वो उसे 160 कर देता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो दोबारा से उसे 200 कर देता है और जो लिंग फैंग होता है वो उसे 210 कर देता है। जो देखकर जो अब लिनियो होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो सीधे अब 300 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देता है। और अब लिनियो को 300 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगाता हुआ देखकर जो लिंग फैंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास 300 मिलियन ब्राइट आयरन है भी या नहीं, क्योंकि 300 मिलियन ब्राइट आयरन बहुत ही बड़ी रकम है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास यहाँ पर 300 मिलियन ब्राइट आयरन होंगे। और लिंग फैंग की इस बात को सुनकर जो मोकिन होता है वो उसकी बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि लिंगटियान हॉल के यंग मास्टर के पास अगर पैसे नहीं बचे बैट लगाने के तो अब वो लोगों से बातें करके उन्हें हराने की कोशिश कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिंगटियान हॉल के यंग मास्टर के पास 300 मिलियन ब्राइट आयरन से ज़्यादा ब्राइट आयरन भी नहीं होंगे। सच में ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ पर एक भी इतनी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर आया हुआ है और उसके पास बैट लगाने के लिए 300 मिलियन ब्राइट आयरन से ज़्यादा ब्राइट आयरन भी नहीं है। और मोकिन को अपनी ऐसे बेइज्जती करता हुआ देखकर जो लिंग फैंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो मोकिन का कुछ भी नहीं कर पाता। और अब लिनियो के 300 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगाने के कारण वहाँ पर जो लोग होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि इस बच्चे ने 300 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगाई थी, लेकिन अगर इसके पास 300 मिलियन ब्राइट आयरन ना हुए तो ये आज यहाँ से जिंदा नहीं बचकर नहीं जा पाएगा। तभी एक बंदा वहाँ पर बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले जो पिछला ऑक्शन हुआ था उसमें एक बंदे ने इसी तरह से बैट लगाई थी और उसके पास बैट की पूरी रकम नहीं थी, इसीलिए नाइट किंग सिटी हॉल ने उसे वहीं पर ही मार दिया था। और अब उन लोगों के इस बात के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।